हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हरे मटर के निमोना की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि यूपी में बनने वाला एक बहुत ही पसंदीदा डिश है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोज़ डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। निमोना बनाने के लिए मैंने आधा किलो मटर को छील के उसके दाने ले लिए हैं। मैंने कुछ गोभी ली है, उसको छोटे टुकड़े में करके ले लिया है, ये 1 कटोरी के करीब है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने काट के लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं, ये लंबाई में कटे हुए हैं। 2 छोटे साइज़ के आलू मैंने काट के लिए हैं, ये क्यूब्स में मैंने काटे हैं। और कुछ मुंगौड़ी ली है मैंने। मुंगौड़ी काफ़ी अच्छा लगता है निमोना में, तो आपके पास अगर हो तो आप ज़रूर डालें। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा और तीखा कम होगा। आधी चम्मच गरम मसाला, हींग, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 10 से 12 काली मिर्चें हैं। मैंने 10-12 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसको लिया है। तो अभी हम ये जीरा और काली मिर्च इसमें डाल के और इसका एक पेस्ट बनाएंगे। इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो हरी मटर को भी पीसेंगे और इस मसाले को पीस के पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक ग्राइंडिंग जार में इस मसाले को डाल लूँगी, मतलब लहसुन, अदरक, मिर्ची और इन चीज़ों को डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के ज़रूरत के हिसाब से इसको हम पेस्ट बनाएंगे। एक फाइन पेस्ट, मतलब बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। ये मसाला बहुत ही अच्छा लगता है निमोना में, तो आप अगर ये डालेंगे तो आपके निमोना का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए, मैंने बारीक पेस्ट बना लिया इसका। इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया। अब हम हरी मटर को पीसेंगे। हरी मटर को बहुत बारीक ना पीसें, मोटा दरदरा ही थोड़ा पीसें। मैंने कुछ मटर बचा लिए हैं निमोना में डालने के लिए साबुत। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के, करीब 1 चम्मच पानी डाल के और इसको पीसूँगी। अब ध्यान रखें, एकदम पेस्ट ना बनाए, दरदरा ही पीसें। और अगर मटर के कुछ 1-2 दाने खड़े रह भी गए तो वो बहुत अच्छे लगते हैं वो, तो इसका टेंशन नहीं है कि सारे एकदम पेस्ट चाहिए। तो देखिए, ये दरदरा पिस गया है। कुछ मटर के दाने भी देख सकते हैं आप इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही हमें टेक्सचर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे और इसमें करीब मैं 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ। तेल गरम हो गया तो मैंने इसमें ये जो मुंगौड़ी थी थोड़ा सा मैंने धो लिया है। जस्ट फ्राई करेंगे इसको हम, और फ्राई करने के जस्ट पहले ही इसको आप धोएं। देखिए, हल्का गुलाबी कलर आ गया है, बस इतना ही फ्राई करना है हमें। तो ये फ्राई हो गया है हल्का गुलाबी कलर का। अब हम इसको निकाल लेंगे। मैंने इसको प्लेट पे निकाल लिया और हम सेम ऑयल में, उसी ऑयल में हम आलू डाल के भी फ्राई कर लेंगे। आलू को भी एक हल्का गुलाबी कलर की कोटिंग आ जाएगी आलू पे, बस हम तब तक फ्राई करेंगे। देख सकते हैं आलू हो गया फ्राई, तो इसको मैं निकाल लूँगी। आलू हो गया फ्राई, मुंगौड़ी फ्राई हो गया और बचे हुए जो तेल है उसमें मैं गोभी डाल के फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, ऐसा ही हमें गोभी फ्राई करना है। हल्का गुलाबी कलर का हो गया है तो इसको हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो कच्चा आलू गोभी डाल के निमोना बना सकते हैं, बट फ्राई करने से कलर बहुत अच्छा आता है। तो आलू, मुंगौड़ी और गोभी फ्राई हो गया है। तो मैं सेम कढ़ाई में वापस से तेल डाल रही हूँ, करीब 3 बड़े चम्मच। और अब हम उसमें प्याज फ्राई करेंगे और थोड़ा सा मैं आधी छोटी चम्मच में हींग भी डाल दूँगी और इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए, प्याज जो है वो फ्राई हो गया है, इतना ही हमें फ्राई करना है प्याज को। अब हम इसमें ये मसाला डाल के जो मैंने पेस्ट बनाया था इसको हम फ्राई करेंगे। ये जब मसाला भुनता है तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, बहुत अच्छा लगता है निमोना जब ये मसाला हम यूज़ करते हैं इसमें। तो इसको हमें फ्राई करना है अच्छे से। और अब हम इसी में जो हमारे पाउडर मसाले थे वो भी डाल देंगे। मैंने करीब इसमें 2 छोटी चम्मच डाल दी धनिया पाउडर,
करीब 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटी चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर। क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी यूज़ किया है, काली मिर्च भी यूज़ किया है और ये तो कश्मीरी चिली बहुत कम तीखा होता है, तो मैं इसे डाल रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से तीखा कम में ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो मैं बना रही हूँ ये अच्छा तीखा होगा। मैं थोड़ा तीखा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मटर होती है उसमें काफ़ी मिठास होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा तीखापन ज़रूरी है। बट अगर आप तीखा कम खाते हो, मिर्ची को कम कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें टमाटर डाल के और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा मसाला फ्राइड है और टमाटर को कुछ ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और इसमें मैं नमक डाल दूँगी, करीब 2 छोटी चम्मच। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा कुछ फ्राई नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है टमाटर को। अब जो हमारे इसमें फ्राइड जो सब्जियां थी, आलू गोभी और मंगोड़ी, उसको डाल देंगे और इसमें जो ये मटर पीस के रखा था मैंने, वो भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आलू गोभी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जैसा पसंद हो। निमोना की कोई ऐसी फिक्स रेसिपी नहीं होती है, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं अपने हिसाब। सब घर में अलग अलग तरीके से निमोना बनाया जाता है, बट ये मेरा वर्जन है, मैं ऐसा पसंद करती हूँ। मैंने इसमें डाल दिया हरे मटर जो साबुत बचाए थे। ये भी आप हरे मटर की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा इसको हम फ्राई करेंगे, 5 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने 5 मिनट इसको फ्राई किया क्योंकि कच्चा मटर है वो कच्चा है, तो वो थोड़ा फ्राई करना ज़रूरी है, वरना कच्चा कच्चा टेस्ट आता है निमोना में। और पानी मैंने अपने हिसाब से इसमें डाल दिया, करीब आधा ग्लास, टोटल आधा ग्लास मैंने डाला। अपने हिसाब से आप पानी डालें क्योंकि आपको जैसा चाहिए ग्रेवी, अगर पतला ग्रेवी चाहिए तो पानी बढ़ा दें और थिक चाहिए तो कम रखें। मैंने इसको ढक के थोड़ा बॉईल करना है, तो मैंने मीडियम फ्लेम किया हुआ है और देखिए हल्का सा बॉईल आ गया है निमोना में। तो इसको अच्छे से पकाना, जैसे कढ़ी हम जितना ही पकाते हैं उतना ही अच्छा टेस्ट आता है, वैसे जब हम निमोना जितना ही पकाएंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसलिए हम इसको धीमी आंच पे ढक के 7-8 मिनट तक पकाएंगे। तेल ऊपर आने तक इसको हम कुक करेंगे। देखिए अच्छा बॉयल आ गया है, मैंने फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दिया हुआ है, मीडियम हाई फ्लेम है। तो बॉयल आ गया अच्छे से, तो इसको हम ढक के पकाएंगे। मटर और आलू गोभी की क्वांटिटी जैसा मैंने बताया अपने हिसाब से, अगर आपको थोड़ा कम चाहिए निमोना में तो कम कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है साबुत मटर थोड़ा ज़्यादा इसमें, और गोभी भी मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम डालें अपने हिसाब से। तो मैं थोड़ा चेक करूँगी देखने के लिए कि गल गया है कि नहीं आलू। तो आलू भी सॉफ्ट हो गया है और गोभी भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो ये गल चुकी हैं सब्जियां। बस हम थोड़ा सा 2 मिनट इसको हम और स्लो फ्लेम करके कुक करेंगे ताकि तेल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। 2 मिनट स्लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया। देखिए तेल साइड से, कढ़ाई के साइड में देखिए सारा जो तेल है वो ऊपर आ गया है। मतलब बहुत ही अच्छे से हमारा निमोना जो है उसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक के तैयार है। मटर में बिल्कुल कच्चापन नहीं है। जो मटर मैंने पीसा था वो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। तो बिल्कुल हमारा निमोना तैयार है। बट एकदम से ऐसा गर्मा गर्म निमोना नहीं सर्व करना चाहिए। थोड़ा सा जो इसकी जो भाप निकल रही है थोड़ा सा डाउन हो जाए तब हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने के पहले हम थोड़ा इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ मैं, बिल्कुल आधी छोटी चम्मच, ज़्यादा नहीं। और बस इसको डाल के मिक्स करेंगे और इसको हम ढक के छोड़ देंगे। इसको मैंने गैस ऑफ कर दिया है और ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद मैंने सर्व कर लिया। देखिए अभी भी गर्म है काफ़ी, बट थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है ग्रेवी तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। मैंने थोड़ा हरा धनिया से गार्निश कर लिया इसको। बहुत ही डिलीशियस बना है निमोना। काफ़ी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा बना है। और थोड़ा सा इसके ऊपर से हम गरम मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट थोड़ा सा ऊपर से डालने से काफ़ी अच्छा लगता है ये। आपको अगर चाहिए तो आप डालें, नहीं चाहिए तो नहीं डालें। वैसे ये बहुत टेस्टी बना है निमोना। इसको आप रोटी, पराठे, चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की निमोना की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।